हेलो बच्चों, तो पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है और पहले चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं एनसीईआरटी के वो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहला जो न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज का, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स बीच में आए हैं चैप्टर्स के, इन टेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हैं या उसके अलावा एग्जांपल्स हैं, वो तो आप खुद भी कर सकते हैं क्योंकि वहाँ दिए हुए हैं। और अगर किसी में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल जो है एक्सरसाइज का वो न्यूमेरिकल है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्जेस ऑफ 2 into 10 to the power minus 7 and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb apart placed 30 centimeter apart in एयर में रखा हुआ है। तो क्या करेंगे कि गिवन हमें क्या क्या है, पहला न्यूमेरिकल है, गिवन है यहाँ पर Q1 एंड दैट इज 2 into 10 to the power minus 7 coulomb. Another is Q2 और this is 3 into 10 to the power minus 7 and R is equal to 30 सेंटीमीटर, यानी कि 0.3 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं इसे हम, या उसके अलावा 3 into 10 to the power minus 1 मीटर भी लिख सकते हैं। तो ये बनेगी डिस्टेंस। तो फोर्स पूछ रहा है, तो फोर्स का फॉर्मूला है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब जो K है ये स्मॉल k है, दैट इज कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से K की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, या तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी 10 की पावर 9 इंटू 9 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 9। F is equal to 9 10 to the power 9 and Q1 is 2 into 10 to the power minus 7 into 3 into 10 to the power minus 7 and the distance is 0.3 का स्क्वायर। F is equal to 9 to the 18 18 3 the 54 10 to the power 9 and minus 14 9 minus 14 अपॉन 0.09, यानी कि हम क्या करेंगे 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे डेसिमल ये हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो बना कितना ये, F इज इक्वल टू 54, 10 की जो पावर है वो कितनी बचेगी, 9 में से 14 गया तो माइनस की 5 एंड 100 को हम लिखेंगे 10 की पावर प्लस की 2, ये 6 टाइम डिवाइड होगा एंड F विल बी इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन। तो ये आ जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर, फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस विल बी 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज, यानी कि दो चार्ज स्फीयर है, एक का चार्ज है 0.4 माइक्रो कूलम। क्वेश्चन नंबर 2 हमको दिया हुआ है Q1 इज इक्वल टू 0.4 माइक्रो कूलम, यानी कि माइक्रो मीन्स 0.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। दूसरा चार्ज दिया हुआ है 0.8 माइक्रो कूलम, यानी कि 0.8 इंटू माइक्रो मीन्स 10 टू द पावर माइनस 7, और जो फोर्स है वो पहले ही दे दिया इस बार कि फोर्स कितना है 0.2 न्यूटन, फोर्स इज 0.2 न्यूटन। तो पूछ क्या रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस यहाँ से पूछा गया है, तो ये बताना है हमको कि क्या होगा। फिर उसके बाद इसमें सेकेंड पार्ट पूछा है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। तो अगर दो स्फीयर हैं और पहले ने दूसरे पर एक फोर्स लगाया F21 और दूसरा क्या करेगा, पहले पर एक फोर्स लगाएगा F12, तो इन दोनों फोर्स के जो मैग्नीट्यूड होंगे वो बिल्कुल इक्वल होंगे, और यानी कि पहला दूसरे पर जितना फोर्स लगाएगा वही इतना ही दूसरा पहले पर भी फोर्स लगाएगा, यानी कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स था वो 0.2 न्यूटन था, तो दूसरा भी क्या करेगा
दूसरे पर भी जो फोर्स होगा वो पहले की वजह से कितना होगा 0.2 न्यूटन। तो फॉर्मूला हमारा वही फोर्स का F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर एंड आर स्क्वायर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन F। तो ये फॉर्मूला बन करके आता है और इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। आर स्क्वायर इज इक्वल टू के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 0.4 10 टू द पावर -6 इंटू 0.8 इंटू 10 टू द पावर -6 एंड F इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन, 0.2 न्यूटन। तो ये पॉइंट से यहाँ पॉइंट कैंसिल और 2 से ये 2 बार कैंसिल हो गया। ये कितना आया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 टू ज़ा 18 और 18 8 जा 144, यानी कि डेसिमल 1 पर, और ये 10 टू द पावर कितनी -12 प्लस 9, -12 प्लस 9। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 14.4 10 टू द पावर -3। या इसे हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पावर क्या बनानी है, ये पावर हमेशा क्या बनानी चाहिए, जब भी रूट लेंगे तो पावर हम बनाएंगे इसकी इवन। तो इवन पावर बनाने के लिए हम इसे कर लेंगे, तो 1.44 करो या 144 इंटू 10 टू द पावर -4, यानी कि डेसिमल अगर हम इस साइड लेकर के जा रहे हैं एक प्लेस, तो यहाँ किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 10 की पावर -1 की। तो ये आ गया। और R इज इक्वल टू कितना 12 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, या 10 टू द पावर -2 आया है तो इसे हम क्या लिखेंगे, R इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो ये दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी। और यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ F12 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F21, बोथ विल बी इक्वल टू 0.2 न्यूटन। नहीं कि दोनों पर जो फोर्स होगा वो बराबर होगा। पहला चार्ज दूसरे पर जितना फोर्स लगाएगा, दूसरा भी पहले पर इतना ही चार्ज लगाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम रहेगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में हम क्या देखते हैं, चेक दैट द रेशियो के ई स्क्वायर जी एम ई एम। तीसरा क्वेश्चन है, हमें बताना है कि ई स्क्वायर के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो करना क्या है हमें, अगर हम इन दोनों में यानी कि एफ ई और एफ जी हम यहाँ कर दें, इसे भी आर स्क्वायर से डिवाइड कर दें और डिवाइड बाई यहाँ क्या बनेगा हमारा जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से जो ये पहला हमारा बना है ये बनेगा इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइड बाई मैकेनिकल फोर्स या ये दूसरा पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और दूसरा बनेगा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स, और क्योंकि दोनों फोर्स का रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी, यानी कि फोर्स क्वांटिटी है और फोर्स का हम क्या कर रहे हैं रेशियो, सो द गिवन ratio is dimensionless as well as unitless। यानी कि अगर यहां से हम इसे सॉल्व कर भी दें तो क्या बनेगा MLT -2 और यहां से भी क्या बनेगा MLT -2। तो यहां से ये डायमेंशन क्या हो जाएगी इसकी खत्म। तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी हमारी बनेगी। अच्छा, उसके बाद दिया हुआ है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट हाँ, इसी में क्या रखा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, यानी कि हमें न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी कैलकुलेट करनी है। तो वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से उस फॉर्मूले को रखते हैं, दोबारा से इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर
रख लेंगे, और दोबारा से इस फॉर्मूले को हम रखेंगे तो क्या बनेगा, के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। ध्यान से समझना, जो k है इसकी वैल्यू तो 9 इंटू 10⁻⁹ हो गई। ई स्क्वायर यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इसका स्क्वायर अपॉन जी 6.67 10⁻⁻11 और एम ई 1.67 इंटू 10⁻⁻27 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31। तो हम यहाँ से करेंगे क्या, 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 19 टू ज़ा 80 38 एंड 38 में से 9 अगर पावर हम डिवाइड कर दें तो कितने बचेगी, 10⁻⁻29। यहाँ से हम इसे क्या लिख सकते हैं, 20/3 लिख सकते हैं। यहाँ से इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5/3 लिख सकते हैं, और इसे हम 9 लिखेंगे। और यहाँ जो पावर बनेगी वो कितनी बनी, 27, और ये कितना हो गया 58 और 11 69, यानी कि 69 यहाँ पर पावर बनेगी 69। तो यहाँ से क्या होगा कि जो आंसर है हमारा, ये 3 3 जा 9 कैंसिल हो गया हमारा, 3 3 जा 9 कैंसिल हो गया, और ये आएगा इनकी सबकी मल्टीप्लाई 2304 और डेसिमल कितने पर, 2 पर, 10⁻, कितनी माइनस की 29, और नीचे जो बनेगी पावर, क्योंकि 100 ये बना 25 100 100 बनेगा 10⁻2 प्लस की, तो 10 की पावर कितनी माइनस की 69। जब इसे ऊपर लेकर के आएंगे -69 को, तो ये बनेगी हमारी 2.304 इंटू 10⁻, कितना बनेगा ये माइनस का 28, क्योंकि एक डेसिमल हमने इधर लेकर के गए तो पावर एक बढ़ेगी, और पावर एक बढ़ेगी तो यानी कि -29 + 1 तो 28 बनेगा, और 10 की पावर कितनी माइनस का 67, -67 है और प्लस की कितनी 28 है, माइनस कर लो तो कितना बचेगा ये 339, यानी कि जो रेशियो है उसकी जो मैग्नीट्यूड है या वैल्यू है रेशियो की, वो कितनी आ जाएगी 2.304 इंटू 10⁻39, और ये यूनिट लेस क्वांटिटी होगी तो इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी इसलिए इसका कोई डायमेंशन भी नहीं होगा। तो ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। नेक्स्ट हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, तो जो वैल्यू दी हुई है हमें वो दिया क्या है यहाँ पर देखना एक बार क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। इसका हमें मीनिंग बताना है। तो मीनिंग क्या है कि ईच एंड एवरी बॉडी हैज द चार्ज इन द टर्म्स ऑफ मिनिमम डेफिनेट चार्ज, यानी कि कोई भी अगर बॉडी है तो उस पर जो चार्ज होगा वो एक मिनिमम डेफिनेट चार्ज का इंटीग्रल होगा, यानी कि एक इंटीग्रल चार्ज होगा उस पर, यानी कि मिनिमम डेफिनेट जो चार्ज है उसका एक इंटीजर होगा, और वो इंटीजर यानी कि n होगा, और E क्या होगा हमारा मिनिमम चार्ज होगा कोई भी, क्योंकि अगर चार्ज कहीं पर पहुंचता है तो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, जब भी ट्रांसफर होगा तो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ट्रांसफर होगा, और वहां पर इलेक्ट्रॉन हमारा पूरे का पूरा ही ट्रांसफर होगा, तो इसीलिए द चार्ज जो है वो किस में होगा हमारा, हमेशा क्वांटाइजेशन फॉर्म में रहेगा, यानी कि एक मिनिमम चार्ज का इंटीजर की फॉर्म में होगा। और फिर इसमें दिया हुआ है वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक लार्ज स्केल चार्जेस, यानी कि जब बहुत बड़ा चार्ज है 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम 4 कूलम, तो वहां पर हम क्या करेंगे, इस चार्ज को हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं, यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं, या ये कह लीजिए कि क्वेश्चन है ये चौथा, each and every body has
चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर of minimum definite charge। इस चार्ज की फॉर्म में हम लेंगे, तो यानी कि Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, ये चार्ज होगा। फिर दूसरा, वाई कैन इग्नोर वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक यानी कि बहुत ज़्यादा चार्ज है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे हम इग्नोर कर देते हैं। यानी कि हमारे पास चार्ज है मान लीजिए 8 कूलम, और 8 कूलम में अब अगर एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ गया, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, हम वहाँ पर क्या होगा हमारा, इसमें इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करें तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, n इज इक्वल टू 8/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, तो ये बनेंगे 5 इंटू 10 टू द पावर 19। यानी कि यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की नंबर ले लें तो वो कितना ले लें, n इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 4.999999, 10 20 30 50 इलेक्ट्रॉन अगर कम भी कर दें तो कम करने पर हमारा क्या बनेगा, कोई इसमें फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर हम ले लें तो फिर भी हम इस चार्ज को क्या लिखेंगे, इससे जो अप्रोक्सीमेट चार्ज होगा वो कितना होगा, 8 कूलम। वो 8 कूलम ही रहेगा अगर एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया जाए तो भी। हालांकि फ़र्क जरूर पड़ेगा चार्ज पर, लेकिन मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हम इसको इग्नोर कर देते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का क्या ही चार्ज यहाँ पर कम करेगा इतने बड़े चार्ज पर। नंबर 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने ग्लास रोड इज रब्ड विद ए सिल्क क्लॉथ। यानी कि एक ग्लास रोड है और उसे सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है। चार्जेस अपियर ऑन द बोथ, यानी कि दोनों पर चार्ज आएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा बाय द फ्रिक्शन, और यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट हमारे चार्ज हो जाएंगे बाय द फ्रिक्शन मेथड। ठीक है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से दोनों चार्ज हुए। चार्ज होने के बाद, अच्छा यहाँ दिया हुआ है, ए सिमिलर फिनोमेना इज ऑब्जर्व्ड इन मेनी अदर पेयर ऑफ द बॉडीज, एक्सप्लेन हाउ दिस कंजर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, यानी कि 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, और 5वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अगर हम दोनों में दिस हैपन्स यानी कि बोथ बॉडीज आर चार्ज ड्यू टू चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, यानी कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से होगा इसमें जो भी हुआ। और क्योंकि एक तो हमारे पास ये रोड है ग्लास की, और एक हमारे पास ये कपड़ा है सिल्क का, अब क्या होगा, इससे कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर होंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और जो रोड है वो पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगी। यानी कि अब रोड पर जो चार्ज आ गया वो प्लस क्यू आ गया, और इस पर जो चार्ज है वो माइनस क्यू आ गया। और इनिशियली अगर हम नहीं रगड़ रहे थे तो दोनों पर चार्ज था कितना था, 0 था। अब फाइनल चार्ज भी हम इसका देख लें कि फाइनल चार्ज कितना आया, यानी कि इनिशियल चार्ज दोनों पर कितना था, Q1 भी 0 था, Q2 भी 0 था, तो Q कितना था, 0 इनिशियली। उसके बाद Q1 डैश किसके बराबर होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू, दैट विल बी इक्वल टू 0। यानी कि दोनों चार्जेज का जो सम होगा अब भी वो 0 ही होगा। इसीलिए ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर काम करता है। यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज रहेगा, नाइदर कैन बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, कैन बी ट्रांसफर ओनली वन बॉडी टू अनदर बॉडी। क्वेश्चन नंबर 6 काफी ठीक ठाक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, 4 चार्जेज है, 2 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम, फिर 2 माइक्रोकूलम, फिर -5 माइक्रोकूलम, आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। एक स्क्वायर है उसके कॉर्नर पे रखे हुए हैं, ABCD एक स्क्वायर बना लो, ABCD पर हमारे चार्ज अलग अलग चार्ज रखे हुए हैं ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द सेंटर, प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो यहां से हम एक स्क्वायर मान करके चलेंगे, ये A B C एंड D, और कितना कितना चार्ज रखा हुआ है,
रेस्पेक्टिवली। क्यू ए पर 2 माइक्रोकुलम यानी कि यहाँ 2 माइक्रोकुलम, बी पर 5 माइक्रोकुलम वो भी माइनस का -5 माइक्रोकुलम, सी पर फिर 2 माइक्रोकुलम, डी पर फिर -5 माइक्रोकुलम। ठीक है, तो अब होगा क्या यहां पर कि 2 सेंटर बनाना है, तो सेंटर के लिए हम क्या करेंगे, यहां दोनों के डायगोनल हम ड्रॉ करेंगे और जहां डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहां क्या बनेगा हमारा, वो बन जाएगा सेंटर ऑफ द स्क्वायर ओ। यानी कि यहां पर 1 माइक्रोकुलम चार्ज रखा हुआ है, साइड इसकी 10 सेंटीमीटर है। तो अब यहां 4 अलग अलग फोर्सेस पर काम करेंगे, यानी कि 1 माइक्रोकुलम चार्ज पर 4 अलग अलग फोर्स काम करेंगे। कौन कौन से फोर्स काम करेंगे, फोर्स एट ओ ड्यू टू ए, तो यहां से इधर एक फोर्स काम करेगा, इसका वैल्यू होगा एफ ओ ए। इधर से भी इस पर एक फोर्स काम करेगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, फोर्स एट ओ ड्यू टू सी। यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, तो ये क्या होगा, ये अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ये अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ इसको। और कैसे अट्रैक्ट करेगा, यानी कि एफ ओ ए, एफ ओ ए। अच्छा, यहां पर एक फोर्स लगेगा, ये एफ ओ बी, ये फोर्स लगेगा। ठीक इसी तरीके से ये एक फोर्स लगेगा यहां पर, ये फोर्स कितना होगा, एफ ओ डी, ओ पर एक फोर्स ड्यू टू डी, तो ये एफ ओ डी एक फोर्स लगेगा। अब हम यहां क्या देख पा रहे हैं कि सेम चार्जेस हैं कॉर्नर्स पे, अगर आमने सामने देखें तो दोनों जगह पर सेम चार्जेस हैं, 2 माइक्रोकुलम 2 माइक्रोकुलम, डिस्टेंस भी दोनों इक्वल होंगी, ओ से ए सी तक और ओ से ए तक। इसके लिए बेसिक की जो क्लास है, बेसिक की क्लास एरिया रिलेटेड टू सर्किल और वॉल्यूम वाला जो चैप्टर है वहां पर, या ट्राइंगल वाला एक अलग से पढ़ाया है, उसमें किसी में तो है, तो आप देख लीजिएगा, उसमें बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो यहां से ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ये सारे आ जाएंगे और कितना आ जाएगा 5। यहां से जो ये वैल्यू बनेगी 10√2, और 10√2 क्योंकि ये डायगोनल आएगा, अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा दे 10 और 10, तो ये 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 100 और 100 100 200 का अगर रूट करेंगे तो 10√2 आ जाएगा, और 10√2 हमारा बाइसेक्ट है यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा 5√2 सेंटीमीटर, यानी कि 5√2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ध्यान समझिएगा ये। अच्छा, अब एफ ओ ए कितना आ जाएगा फोर्स, के क्यू ओ अपॉन डिस्टेंस कितनी है ए ओ का स्क्वायर, एफ ओ ए 9 इंटू 10⁻⁹, पहला चार्ज 2 माइक्रोकुलम, 2 इंटू 10⁻⁻6, 1 इंटू 10⁻⁻6, एंड द डिस्टेंस इज 5√2 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। तो एफ ओ ए 9 2 18 इंटू 10⁻⁻3 अपॉन 5 5 25, और √2 का कितना आ जाएगा 2, तो ये आ गया 50 10⁻⁻4। तो यहां से एफ ओ ए जो बनेगा, एफ ओ ए इज इक्वल टू 18 इंटू 10⁻³ प्लस 4 हो जाएगी, और अपॉन में कितना 50, यानी कि यहां से बनकर के आएगा 80 इंटू 10 अपॉन 50, और ये 0 से 0 कैंसिल होगी, तो एफ इज ओ ए इज इक्वल टू 3.6 न्यूटन, और डायरेक्शन क्या होगी इसकी ए टू ओ। सिमिलरली एफ ओ सी, जो एफ ओ सी फोर्स होगा वो भी कितना होगा 3.6 न्यूटन, और डायरेक्शन होगी सी टू ओ। अच्छा, अब क्या करना हमको कि यहां से दोनों फोर्स हमने निकाल लिए, 2 माइक्रोकुलम के कारण कितना आया हमारा 3.6। अब निकालते हैं एफ बी ओ 9 इंटू 10⁻⁹,
one charge is 5 into 10 to the power minus 6 and another is 1.1 into 10 to the power minus 6, and distance will be similar. So distance will be this one. FBO is equal to 9 5 is 48, 45, 10 to the power minus 3 upon 50 into 10 to the power minus 4. So 45 इंटू 10 बचेगा, जब पावर ऊपर जाएगी तो ये कितना आ गया 50, 0 0, ये आ जाएगा हमारा कितना 9 न्यूटन। और डायरेक्शन होगी इसकी, डायरेक्शन होगी O2B, O2B, ठीक है। सिमिलरली एक फोर्स हो रहेगा और फोर्स कितना होगा FDO, FDOB, क्योंकि सारी क्वांटिटीज हमारी सेम है, सारी क्वांटिटीज हमारी सेम है। जो BO में थी, BO में 5 माइक्रोकुलाम था, 1 माइक्रोकुलाम था, इसमें भी 5 माइक्रोकुलाम है, 1 माइक्रोकुलाम है, और डिस्टेंस वही हमारी 5√2 होगी। तो सारी चीज़ें सेम है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका FDO इज इक्वल टू कितना 9 न्यूटन, और डायरेक्शन होगी इसकी O2D। अब रिजल्टेंट निकाल लेंगे, रिजल्टेंट ऑफ FOA एंड FOC। F1 इज इक्वल टू, दोनों का क्या करेंगे वेक्टर सम, यानी कि FOA और प्लस FOC दोनों का वेक्टर सम करेंगे। तो F1 अगर हमें करना है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो कितना आ जाएगा, ये सेम डायरेक्शन में होने की वजह से कितना कितना फोर्स आया था हमारा, एक तो आया था 3.6 न्यूटन, 3.6 न्यूटन, और दूसरा आया था 9 न्यूटन, 3.6 और प्लस कितना 9 न्यूटन, यानी कि 12.6 न्यूटन, ठीक है। अरे सॉरी, both are in opposite direction, so algebraic sum कितना होगा यहाँ पर, algebraic sum हम ये सॉरी जो वेक्टर सम होगा उसे हम क्या लिखेंगे, F1 इज इक्वल टू FAO और प्लस FOC cos 180। अगर सेम डायरेक्शन में लाना है, क्योंकि ऐड करना है, तो ये 180। F1 इज इक्वल टू 3.6 प्लस 3.6 इंटू -1, क्योंकि cos 80 की वैल्यू कितनी होगी -1। तो ये F1 इज इक्वल टू 0। अब रिजल्टेंट ऑफ FOB एंड FOD, इन दोनों का भी हमें रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम फिर से देखना पड़ेगा कि हमारे फोर्स किस डायरेक्शन में है। तो फिर देख पा रहे हैं कि हमारे जो FOD है और FOB है, दोनों क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है। तो अपोजिट डायरेक्शन में तो फिर वही सेम फॉर्मूला, यानी कि F जो है वो किसके बराबर होगा, FBO यानी कि OB प्लस FOD, और दोनों का वेक्टर सम, और यहाँ से F2 इज इक्वल टू कितना FOB प्लस FOD cos 180। तो F2 इज इक्वल टू FOB कितना है 9 न्यूटन, और प्लस कितना 9, और यहाँ पर फिर 1 -1, तो कितना आ जाएगा रिजल्टेंट 0। अब रिजल्टेंट किसका निकालना है, F2 और F1 का, ऑफ F1 एंड F2, ध्यान समझना। यानी कि इस पर जो टोटल फोर्स आया है वो F1 भी 0 आ गया, F2 भी 0 आ गया, और अगर इन दोनों का रिजल्टेंट हम निकालें तो कितना आ जाएगा F1 प्लस F2, यानी कि दोनों का वेक्टर सम ही करना पड़ेगा, और कितना आ जाएगा 0 + 0 इज इक्वल टू 0। नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स 0। और क्या पूछा है इसमें, बस यही पूछा है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा, उसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज कंटिन्यूअस कर्व दैट इज ए फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक, व्हाई नॉट, यानी कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगी वो हमेशा क्या होगी, एक कंटिन्यूअस कर्व होगा, कहीं भी ये बीच में ब्रेक नहीं होगी। यानी कि अगर हम चार्ज लेकर के जाएं तो चार्ज हमेशा क्या होगा, इस पर कंटिन्यूअसली मूव करेगा। यानी कि यहाँ पर अगर यहाँ से प्लस है और यहाँ से कोई ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही है, तो इस पर जो चार्ज है वो मूव करेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये कहीं से ब्रेक होगी
और ये जंप कर जाए, यानी कि यहाँ से जंप करके ऐसे आ जाए, कोई चार्ज है Q नॉट, ये जंप करके यहाँ आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये हमेशा क्या होगा, एक कंटिन्यूअस पाथ से ही चलेगा और उस कंटिन्यूअस पाथ से चलते हुए कहीं भी एंड नहीं होगा। और अगर एंड होगा भी किसी का तो वो कहाँ पर होगा, इन्फिनिटी पर। यानी कि एक कंटिन्यूअस हमारी क्या होंगी, फील्ड लाइंस होंगी। यानी कि अगर चार्ज इस पर मूव किया जाए तो चार्ज एक कांस्टेंट स्पीड के साथ में चलता रहेगा किसी एक डायरेक्शन में। अब वो डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। ये इसका ए पार्ट था। बी पार्ट में इसके क्या दिया हुआ है, नहीं हाँ, बी पार्ट में एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस टू ईच अदर। ये ए पॉइंट था। ए पॉइंट में क्या होगा, इफ वी मूव अ स्मॉल चार्ज या टेस्ट चार्ज ऑन द फील्ड लाइन देन इट कैन नॉट एवर जंप वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इज कंटिन्यूअसली मूव टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बी पॉइंट में नेवर क्रॉस टू ईच अदर, यानी कि क्या करेंगी, अगर दो मान लीजिए लाइंस ऑफ फोर्स हमारी क्रॉस कर दें तो जहां इंटरसेक्ट पॉइंट होगा, इंटरसेक्ट पर पॉइंट पर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यहाँ इसी पर ये दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी कि एक ही पॉइंट पर दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होंगी और दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी एक ही पॉइंट पर। तो क्या होगा, उस टाइम पर हम क्या कह सकते हैं कि एक ही पॉइंट पर दो अलग अलग फील्ड की डायरेक्शन होगी, जो इम्पॉसिबल केस है, बहुत इम्पॉसिबल केस है, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। यानी कि एक सिंगल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की केवल और केवल एक डायरेक्शन होगी, दो डायरेक्शन कभी भी नहीं हो सकती। तो इसीलिए जैसे एक मयान में दो तलवार नहीं हो सकती, एक कहावत सुनी होगी आपने, ठीक उसी तरीके से एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की नहीं हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या टाइम हुआ, अच्छा बहुत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर क्या दिया हुआ है, 2 पॉइंट चार्जेस QA 3 माइक्रोकुलम, QB -3 माइक्रोकुलम, यानी कि दो चार्जेस हैं हमारे और ये कहाँ रखे हुए हैं, तो चलो मान लीजिए कि दो चार्जेस हैं, एक ये 3 माइक्रोकुलम एंड -3 माइक्रोकुलम, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर, और दोनों वैक्यूम में रखे हुए हैं। और इनका ये मिड पॉइंट है एक, मान लीजिए C। इस C पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O एट द मिड पॉइंट O ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस, यानी कि इस पॉइंट को कहा है इन्होंने O, यानी कि इस O पॉइंट पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर QA इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻⁶ गिवन है हमको क्या क्या, और क्वेश्चन नंबर था ये 8, इतने कूलम। QB जो है वो कितना होगा, 3 माइक्रोकूलम ही है, लेकिन माइनस का है तो डायरेक्शन अलग होगी। अब अगर पॉजिटिव चार्ज से हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कहाँ होगा, इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, यानी कि EA इज इक्वल टू ये डायरेक्शन, और नेगेटिव पे क्या होगा, फ्रॉम पॉइंट टू नेगेटिव चार्ज, तो ये EB की डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम EA कैलकुलेट करेंगे, और EA कैलकुलेट करने के लिए R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर, यानी कि आधा हो गया 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ये डिस्टेंस हो जाएगी इन दोनों के बीच की। यानी कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट क्या करेगा, दो बाइसेक्ट कर देगा, और बाइसेक्ट करेगा तो 20 का बाइसेक्ट कितना होगा, 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से भी कितना, 10 सेंटीमीटर। तो EA इज इक्वल टू K
क्यू ए अपॉन कितना, डिस्टेंस क्या है ए ओ का स्क्वायर हमने कर दिया, तो ई ए यानी कि आर भी लिख सकते हैं इसको, कि 9 इंटू 10⁻⁹, 3 इंटू 10⁻⁻6 एंड अपॉन ए ओ कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। तो ई ए 27 10⁻³ अपॉन यहाँ 100 बनेगा, यहाँ 10 की पावर कितनी बनेगी 4 बनेगी माइनस की, तो 10⁻⁻2 बचेगी, और ये बनेगा ई ए इज इक्वल टू 27 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। सिमिलरली क्या होगा, इतनी ही डिस्टेंस है, इतना ही चार्ज है, तो ई बी भी हमारा क्या होगा, यही आ जाएगा 27 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन जो थी वो थी ए से ओ की ओर, इसकी डायरेक्शन होगी ओ से बी की ओर, तो रिजल्टेंट जो है ई वो कितना होगा ई ए एंड ई बी का वेक्टर सम, and this vector sum will be in the same direction, so 27 into 10⁵ plus 27 into 10⁵. If we take the 27 or 20 if we take the 10⁵ common from both, then 27 plus 27 यहाँ क्या बचेगा 27, यहाँ भी क्या बचेगा 27, तो यह आ गया 54 इंटू 10⁵, या इसे लिख सकते हैं 5.4 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम, और डायरेक्शन होगी इसकी ए टू बी, यानी कि या ये कह लीजिए पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज इसकी डायरेक्शन होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, एक कोई सिस्टम है और 2 चार्ज से मिलके बना हुआ है, ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, अच्छा इसी में सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट क्या था 8वें क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है बी पार्ट, यानी कि बी पार्ट इसमें दिया हुआ है, और दिया है इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड, नेगेटिव चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 10⁻⁹ कूलम इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज, यानी कि यहाँ पर F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, या क्यू ई वाला फॉर्मूला हमारा अप्लाई हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज हमारा क्यू रखा हो तो उस पर फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा वो कितना होगा, F इज इक्वल टू क्यू ई। F निकालना है, क्यू की वैल्यू -1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम। माइनस से हम पे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, लेकिन हाँ ये चीज़ अलग है कि डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाएगी। अगर प्लस की वजह से जो डायरेक्शन थी, माइनस की वजह से जो डायरेक्शन आएगी वो प्लस वाली डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो कहाँ आ रहा था हमारा ए टू बी, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो ए टू बी था हमारा, और इस पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, बी टू ए। तो ये F इज इक्वल टू 1.5 10⁻⁹ इंटू 5.4 10⁻⁶, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना होगा, 15 4 जा 66, 15 5 जा 75 एंड 6 81, और डेसिमल कितने पे लगे 1 1 2 8.1 इंटू 10⁻⁻3 -9 + 6, इतने न्यूटन फोर्स लगेगा, और फोर्स की डायरेक्शन होगी बी टू ए डायरेक्शन फोर्स की होगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन होगी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 9th, ए सिस्टम हैज 2 चार्जेस 2.5 और -2.5, यानी कि हो सकता है हमारा कोई डाइपोल बने, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। अब आगे देखते हैं, लोकेटेड एट पॉइंट 0 0 -15 सेंटीमीटर एंड 0 0 + 15 सेंटीमीटर, यानी कि एक 3D में हमें बनाना है, कार्टेशियन प्लेन हमको बनाना है, और कार्टेशियन प्लेन हमको बनाना है
तो क्या करेंगे, इसे देखिए मान करके चलिएगा, ये ग्रिड लाइंस हमने ले ली और ये इस तरह से हमने एक ग्रिड लाइन ले ली। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इस ग्रिड लाइन पर ये दो चार्जेस हैं, ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस, यानी कि यहाँ पर एक पॉइंट लोकेटेड है ए, और ये कहाँ लोकेटेड है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया क्वेश्चन, एक्स एक्सिस पे है कि कौन से पे, हाँ वो जेड एक्सिस पे है, 0 0 -15, 0 0 +15, 0 0 -15 और 0 0 +15, ये ए पॉइंट आ गया। यहीं ऐसे एक हमारा बी पॉइंट आएगा और बी पॉइंट क्या होगा, वो हमारा 0 0 +15, यहाँ एक चार्ज रखा हुआ है 2.5 इंटू 10⁻⁻, बना लिया अब तो हमने। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, दो चार्जेस इंटू 10⁻⁻ कितना है, -7, यहाँ रखा हुआ है -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ये दो चार्ज रखे हुए हैं, एक ए पर रखा हुआ है एक बी पर रखा हुआ है, ए पॉइंट हमारा माइनस पे है, बी पॉइंट हमारा प्लस पे है। टोटल चार्ज, व्हाट आर द टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना होगा, सबसे पहले चीज तो यही पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर है ये 9, और इसमें QA इज इक्वल टू +2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, QB इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, एंड द टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू QA प्लस QB, और ये कितना आ जाएगा, दोनों अगर जोड़ेंगे तो देख लीजिएगा एक बार, 0 चार्ज आ जाएगा हमारा नेट चार्ज। फिर इसने पूछा है इसमें व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ से हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 2A की, और 2A की जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक ये 15 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस भी 15 सेंटीमीटर है, तो टोटल डिस्टेंस जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर। 2A इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, यानी कि 2A इज इक्वल टू 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, और QA का तो हमें वैल्यू दी हुई है, तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, डाइपोल मोमेंट हम कैलकुलेट करेंगे, एंड द डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2A, Q इंटू 2A, तो Q इंटू 2A दोनों की वैल्यू पुट करो। ये ध्यान रखना है कि वैल्यू 2A की है, गलती क्या करते हैं कि इसे A की वैल्यू यानी कि डिस्टेंस मान करके और 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, A की मल्टीप्लाई करते हैं और Q की भी, तो यहाँ से P इज इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी है, आइदर चार्ज 2.5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस 30 इंटू 10⁻⁻2, so this will be 75 into 10⁻⁻9, और P is equal to 7.5 into 10⁻⁻, कितना होगा ये, यहाँ से आ जाएगा हमारा -1 प्लस पावर की बढ़ेगी 8, और ये कूलाम मीटर, ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट 4 into 10⁻⁹ is aligned at 30 degree with the direction of a uniform electric field of magnitude इतना, calculate the magnitude of torque acting on it। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, तो अरे हटाओ छोड़ो, तो दिया क्या है हमको कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है
और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें एक डाइपोल रख दिया 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए, ई ये डायरेक्शन और ये बी और ये ए। इस पर एक फोर्स इधर लगेगा, इस पर एक फोर्स इधर लगेगा, और ये दोनों बाद की बात है जो भी बनाएंगे। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, टॉर्क कैलकुलेट करना है। तो गिवन क्या क्या है, फोर्स कितना कितना दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, डाइपोल मोमेंट दे रखा है एक, तो डाइपोल मोमेंट गिवन क्या क्या है वो हम देख लेंगे कि क्या क्या हमको दिया हुआ है। गिवन डाइपोल मोमेंट यानी कि P इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर -9, 4 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलाम मीटर। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 5 इंटू 10 टू द पावर 4, 5 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम, एंड थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ से टॉर्क, अरे यार टॉर्क हमसे कैलकुलेट करा रहा है, क्या करा रहा है, टॉर्क, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क के लिए हमने क्या किया, फॉर्मूला टो इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, यानी कि टॉर्क विल बी पी की वैल्यू 4 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू ई की वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर 4 एंड साइन 30। तो वैल्यूज अब क्या क्या आ जाएंगी यहाँ पर, 5 टू द 20, 10 की पावर -5, 1/2 कैंसिल, तो 10 आ गया। टॉर्क विल बी 1 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन मीटर। ये आ जाएगा हमारा टोटल टॉर्क। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज 3 इंटू 10 टू द पावर -7, यानी कि एक टोटल चार्ज जो है वो कितना दिया हुआ है, टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम, इतना दिया हुआ ना, इतना चार्ज है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस नेगेटिव चार्ज। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम which to which, is there a transfer of mass wool to polythene, wool to polythene। अच्छा, यानी कि पॉलीथीन पे क्या आया है, wool to polythene, polythene फाउंड नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज आया पॉलीथीन। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से n हम कैलकुलेट करेंगे और n की वैल्यू क्या होगी, n इज इक्वल टू Q अपॉन E, यानी कि n इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर -7 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। 1.6 से जब डिवाइड करेंगे 3 को, तो 3 को हमने डिवाइड किया 1.6 से, यानी कि 30 को 16 से, 16 1 जा 16 और ये बचा कितना यहाँ पर 14 और 16 8 जा 126, 126 126 बचा 14 है नहीं 128 बचेगा, 128, ये 12 बचा और ये 16 7 जा 1125, यानी कि ये आंसर आएगा हमारा n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होंगे वो कितने होंगे, 10 टू दी पावर ऊपर जाएगी तो ये पावर इतने इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कहाँ ट्रांसफर होंगे, ध्यान देना। अब पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल, पॉलीथीन पीस रब किया और उस पर क्या आ गया, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आ गया पॉलीथीन पर, पॉलीथीन पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वूल टू पॉलीथीन, वूल से पॉलीथीन पर होंगे ट्रांसफर। और फिर कहा इसने, इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास वूल टू पॉलीथीन, वूल टू पॉलीथीन, नहीं ऐसा नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं वूल से पॉलीथीन पर, वूल से, हाँ तो मास भी होगा फिर, तो देयर इज ट्रांसफर ऑफ मास वूल टू पॉलीथीन, यस, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफर होगा अपने साथ में दो चीजें लेकर के चलेगा, चार्ज और प्लस मास ऑफ इटसेल्फ।
ठीक है, तो मास भी ट्रांसफर होगा हमारा, ये कंफर्म है। नेक्स्ट दिया हुआ है टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर A and B have their center separated by a distance of 50 centimeter. What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is 6.5 into 10 to the power minus 7 coulomb? The radii of A and B negligible. What is the repulsion force? और फिर दिया हुआ है क्या हुआ, what is the repulsion force if each sphere is charged double the above amount and the distance between them is halved. क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए दो चार्जेज हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है दो चार्जेज हैं, ठीक है, दो चार्जेज हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है दो चार्जेस यानी कि Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम। अच्छा, एंड R बिटवीन द टू चार्जेस, R बिटवीन द टू चार्जेस कितना होगा 50 सेंटीमीटर, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 0.5 या 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, ये 0.5 मीटर आ गया। ठीक है, इसके बाद अब हम यहां पर क्या करते हैं कि फोर्स कैलकुलेट करेंगे, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू K 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 6.5 10 to the power minus 7 and 6.5 10 to the power minus 7 and the distance between the plates which spheres 0.5 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना बनेगा 65 और 65 की हम मल्टीप्लाई करेंगे, 65 और 65 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 और 65 की जो मल्टीप्लाई है वो कितनी आ जाएगी 65 इंटू 65 दैट इज इक्वल टू 4225 यानी कि F इज इक्वल टू 9 इंटू 4225 और डेसिमल 2 पर लगेगा और इंटू 10 टू दी पावर माइनस 14 और प्लस 9 तो माइनस के 5 अपॉन 0.5 और इंटू 0.5। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें 25 से तो 25 से इसे कैलकुलेट करने के बाद 169 आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो यानी कि 4225 डिवाइड बाई 25 ये आ गया कितना 169 ही आया है। और 169 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो ये कितना आ जाएगा 1521 यानी कि F इज इक्वल टू ये आएगा 9 इंटू 169 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 दैट मीन्स this will be equal to 1521। F is equal to 1521 10 to the power minus 5 या F is equal to ये आ जाएगा 1.521 इंटू 10 to the power minus 2 न्यूटन। इतने न्यूटन का फोर्स यहाँ पर आ जाएगा। और ये फिर कहा है इसमें सेकेंड पार्ट यानी कि इतना न्यूटन का फोर्स यहाँ पर आएगा हमारा दोनों चार्जेस के बीच में जो स्फीयर हमारे कॉपर के रखे हुए उन दोनों पर इतना फोर्स लगेगा। अब कहा है कि अगर डिस्टेंस दोनों के बीच की आधी कर दी जाए और चार्ज डबल कर दिया जाए, आई थिंक हाँ, व्हाट इज द फोर्स रिपल्सन इफ दे ईच स्फीयर इज चार्ज डबल, चार्ज कितना डबल कर दिया गया, चार्ज डबल कर दिया गया यानी कि F डैश इज इक्वल टू K एंड चार्ज 2Q1 इंटू 2Q2 अपॉन R/2 का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ से F डैश इज इक्वल टू K और ये 4Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन 4 और 4 हमारा ऊपर पहुँच गया तो F डैश इज इक्वल टू 16 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी कि F डैश इज इक्वल टू 16 और इनिशियल हमारा कितना था, ये फोर्स हमारा कितना था, ये हमने माना था F, ये कितना माना था F, यानी कि इक्वेशन नंबर 1। और एक इक्वेशन नंबर से हमने ये वैल्यू पुट कर दी फ्रॉम
फर्स्ट से हमने क्या रखा, इसकी वैल्यू f रख दी, यानी कि अब जो फोर्स आया है वो कितना हुआ हमारा 16 टाइम्स ऑफ द इनिशियल फोर्स। यानी कि अगर हम दोनों चार्जेस को डबल कर दें और चार्जेस को डबल करने के बाद उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम आधा कर दें तो जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, पहले का डबल फोर्स हो जाएगा, और सॉरी 16 टाइम ये फोर्स हो जाएगा पहले का। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अच्छा ठीक है, फिगर दी हुई है एक, और ये फिगर कहाँ दी हुई है, नीचे दी हुई है, ये फिगर दी हुई है, तो जब साफ हो गया। फिगर 1.30 shows tracks of 3 charge particle in a uniform electric field. Uniform electric field में which particle has the highest charge to mass ratio? सबसे ज्यादा highest charge to mass ratio उसका होगा जो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा। तो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट यहां पर कौन हो रहा है, यहां पर सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ है वो कौन हुआ है, पार्टिकल नंबर 3। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर था हमारा 13, इसका आंसर है इफ द डिफ्लेक्शन is maximum in uniform electric field, then E by M will be maximum। ये भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहां से हमें पता चल गया हाईएस्ट जो चार्ज टू मास रेशियो है यानी कि E बाई एम या Q बाई एम, यानी कि Q बाई एम, इसे हम क्या लिख सकते हैं, E बाई एम इलेक्ट्रॉन के केस में, और यहाँ लिख सकते हैं Q बाई एम इन द केस ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो Q चार्ज होगा उसका, जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन इतना ही ज़्यादा Q बाई एम उसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का है, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.14। अच्छा ये तो 1.14 तो हमारा क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 हमने करना है। 14 में क्या दिया हुआ है, कंसिडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना 3 × 10⁻³ आई न्यूटन पर कूलम। मतलब है कि x डायरेक्शन में है, अगर I लग गया माइनस आ जाता तो x के माइनस डायरेक्शन में है, यहाँ x की पॉजिटिव डायरेक्शन पे है। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू द YZ, and what is the flux through the same square if the normal to its plane makes an angle 30 डिग्री with the x axis। यानी कि यहाँ पर कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो है वो x एक्सिस की डायरेक्शन में, x एक्सिस की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक प्लेन है और वो प्लेन कहाँ रखा हुआ है, कुछ इस तरीके से एक प्लेन रखा हुआ है, ये इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें ये प्लेन रखा हुआ है, प्लेन रखा हुआ है, ये स्क्वायर है, एक स्क्वायर है तो इससे परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉस कर रही है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा तो यहाँ से जो ए साइड है वो कितना है 10 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से एरिया ऑफ दिस विल बी 10⁻² मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसका जब स्क्वायर करेंगे 10 सेंटीमीटर का तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा, और 100 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 100 × 10⁻⁴ तो 10⁻² बनेगा। अब फ्लक्स कितना होगा, phi E इज इक्वल टू E × A, यानी कि 3 × 10⁻³ और इंटू 10⁻², तो फ्लक्स विल बी कितना 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ये आ जाएगा हमारा फ्लक्स। कब, जब यहां ऐसे रखी हुई है कोई हमारी स्क्वायर। अब सेकंड केस इसमें बताया गया, फिर दोबारा से सेकंड केस में क्या बताया गया कि अगर यही प्लेन एंगल बना दे 60 डिग्री, तो 60 डिग्री एंगल बनाने के बाद अब क्या होगा, phi E will be equal to E dot dA cos थीटा, एंड E डॉट dA यानी कि EA की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे, EA, एंड हेयर विल बी cos 60
और ए की वैल्यू कितनी 30, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 5e विल बी 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। तो ये सेकंड केस का आंसर होगा, ये फर्स्ट केस का आंसर होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है 15th क्वेश्चन नंबर 15th, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.14 थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर oriented so that its faces are parallel to the coordinate plane। यानी कि व्हाट इज द नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स पूछ रहा है, कब पूछ रहा है नेट फ्लक्स, यानी कि नेट फ्लक्स पूछ रहा है कंसिडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ई इतना ही दिया हुआ है, और क्या कह रहा है केयरफुल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ऑफ ए ब्लैक बॉक्स एक्सरसाइज इतना क्यूब ऑफ 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि एक क्यूब हमने लिया और वो क्यूब जो है किस तरह से होगा, ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ध्यान दीजिएगा, ये हमने एक क्यूब ले लिया और इस क्यूब का जो एरिया है इस तरफ हमारा फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इस तरफ जो फ्लक्स होगा वो -φe होगा। ठीक है, यानी कि जो नेट फ्लक्स है वो कितना आ जाएगा हमारा, ये इधर φ1 और इधर φ2। ठीक है, अब यहां से जो टोटल E है वो कितना दे रखा, 3 × 10⁻³ I न्यूटन पर कूलम। साइड इसकी कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, और इसके एक जो फेस होगी, एक फेस का जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, L² के, यानी कि 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसे लिख सकते हैं 4 × 10⁻² मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा एरिया। अब यहां पर जो फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा, φ1 और प्लस φ2। ये φ1 क्या होगा, E × A के बराबर, और ये कितना होगा, -E × A के बराबर, या अभी प्लस ही लेते हैं इसे और क्या करेंगे, EA के बराबर, E.A, ये आ गया फ्लक्स। E.A यानी कि इस डायरेक्शन में, x की डायरेक्शन में, तो EA cos 0, तो EA ही रहेगा, और इस डायरेक्शन में लेंगे तो EA, और A की किस डायरेक्शन में, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, EA cos 180, यानी कि φe EA आया, और ये -1 तो -EA आया, तो यहां से आ गया द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब विल बी 0 थ्रू द क्यूब विल बी 0, यानी कि φe विल बी 0, ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब इसमें 17 क्वेश्चन दिया हुआ है, कितने क्वेश्चन है 23, चलो आज ही करते हैं। 17th क्वेश्चन नंबर 17 हमको दिया हुआ है। 17th क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ है इसमें क्या दिया है कि एक चार्ज है और 5 सेंटीमीटर ऊपर रखा है, 10 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर है, स्क्वायर की एक उसके ऊपर रखा हुआ है, तो इससे निकलने वाला नेट फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना है। तो नेट फ्लक्स हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे कि जैसे ये सरफेस रखा हुआ है, तो ये सरफेस किस तरीके से है, दरअसल क्वेश्चन नंबर 17 है, और 17 में ये मान करके चलिए, ये वो फेस है, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर ये फेस इन्होंने दे रखी है कि ये एक फेस है, और यहाँ 5 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है एक चार्ज, और चार्ज कितना है 10 माइक्रोकूलम, ये है 10 माइक्रोकूलम। तो अगर इससे टोटल फ्लक्स हम कैलकुलेट करें तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, ये हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि क्यूब की हमें साइड अगर दे या ना दे उससे कोई फर्क हमारे पर पड़ता नहीं है। तो गॉस थ्योरम भी लगा सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं इसमें, यहाँ पर हम E.A भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 6 फेसेस से निकालेंगे, फिर 6 फेसेस में से, क्योंकि ये एक फेस दे रखी है, इससे निकलने वाला फ्लक्स पूछ रहा है, तो 1/6 तो हमें करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर Q कितना दिया हुआ है,
10 माइक्रोकूलम, Q इज इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम, यानी कि 10 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, ठीक है। और उसके बाद फ्लक्स हमें कैलकुलेट बाय द गॉस थ्योरम, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड दिस वन 10 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, इसे डिवाइड कर लेंगे कैलकुलेटर से। 10 डिवाइडेड बाई 8.85 यानी कि 1.13 के आसपास आना चाहिए, 1.13 के आसपास ये आना चाहिए, 1.13 ठीक है, 1.13। तो ये आया 5E इज इक्वल टू 1.13 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम और मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। उसके बाद फ्लक्स के बाद अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे हमें डिवाइड करना है किससे, 6 से, क्योंकि ये पूरे के थ्रू आया है और 6 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0.18। 5E इज इक्वल टू 0.18 यानी कि 18 का बना देंगे 19 इंटू 10 टू द पावर 6, या 5E विल बी इक्वल टू 1.9 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ये हमारा फ्लक्स होगा थ्रू द दिस स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पॉइंट चार्ज 2 माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ ए क्यूबिक गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर ऑफ ऑन एज, गॉसियन सरफेस क्यूबिक है, व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस। ए पॉइंट चार्ज सेंटर ऑफ ए क्यूबिक गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, थ्रू द सरफेस। एक क्यूबिक गॉसियन सरफेस है, 9 सेंटीमीटर उसकी एज है, ठीक है। तो 18th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, अच्छा नेक्स्ट ही पेज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दिया हुआ है कि एक कोई चार्ज है 0.2 न्यूटन और वो सेंटर पे रखा हुआ है किसके, एक क्यूबिक गॉसियन सरफेस है और जिसकी जो साइड है वो 9 सेंटीमीटर है और इसकी जो साइड है 9 सेंटीमीटर उस पर रखा हुआ है। तो नेट हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। तो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, Q इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम 2 इंटू 10 टू द पावर -6 और उसके बाद हमको दिया क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है, अच्छा नेट फ्लक्स निकालना, एज रखी है। तो 5E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि अभी पहले भी तो किया था हमने एक Q इन 2 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो पहला आया था हमारा उसका डबल अगर कर दे तो कितना आ जाएगा, डबल, यानी कि 1.13 है तो 2.26 हम लिख सकते हैं, 2.26 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर या न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, इसका नेट फ्लक्स आ जाएगा ये 19। ए पॉइंट चार्ज इतना है पासिंग थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना आ रहा है। तो रेडियस ऑफ द गॉसियन डबल, तो फ्लक्स कितना होगा और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज। तो ये फ्लक्स दे रखा है। 19 क्वेश्चन कुछ नहीं है, एक गॉसियन सरफेस है, ये इससे जो टोटल फ्लक्स बाहर निकल रहा है 5E, वो कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 5E दिया हुआ है, यानी कि डायरेक्शन इसकी ऐसे अपोजिट है। 5E इज इक्वल टू -1 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। एक स्फेरिकल सरफेस है और यहाँ इस पर कोई चार्ज रखा हुआ है, चार्ज हमें नहीं पता क्या है, नेगेटिव है पॉजिटिव, लेकिन माइनस आ रहा है तो ये नेगेटिव चार्ज होगा। 10 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। इफ द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस इज डबल, अब देखिए फ्लक्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता अगर 5E इज नॉट डिपेंड ऑन R, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा फ्लक्स, तो फ्लक्स किस पर डिपेंड करेगा, केवल और केवल चार्ज पर। तो इस पर कितना पास होगा, तो कुछ नहीं होगा।
will be same, flux remains same, फ्लक्स तो रिमेन सेम ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट करना क्या है हमको, फिर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज, तो फॉर्मूला है फाई ई इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड क्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू फाई ई। फाई ई की वैल्यू हमें पता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 एंड इनटू द वैल्यू ऑफ 1 इंटू 10 टू द पावर -10 टू द पावर 3 प्लस की, तो ये आएगा 8.85 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। और चार्ज जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। चार्ज क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स में यहाँ पर क्या दिया हुआ था, ऑलरेडी नेगेटिव साइन दिया हुआ था, तो ये नेगेटिव इतना चार्ज होगा। 21 कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर हैज एन अननोन चार्ज इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 10 सेंटीमीटर इज इतनी, तो क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। तो क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है कंडक्टिंग रेडियस है 10 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 0.1 मीटर आ जाएगी। एंड इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अननोन चार्ज, ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज एन अननोन चार्ज, अच्छा ठीक है। और उसके बाद इसने कहा है कि एक, ये कैपिटल आर, इसे मैं मान लेते कैपिटल आर, एक आर डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर और इस 20 सेंटीमीटर पर यानी कि 0.2 मीटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो रेडियली इनवर्ड, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, व्हाट इज द a conducting sphere 10 centimeter non charge if the electric field from the center and radially outward inward, what is the net charge on the sphere। तो नेट चार्ज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला k q बाई आर स्क्वायर, q बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से e की वैल्यू कितनी है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3, k की वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है और यहाँ से हमने लिखा 0.2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगी 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 अपॉन 0.04 और ये आ जाएगा Q स्क्वायर, ये आ जाएगा Q स्क्वायर। तो अब बनेगा क्या यहाँ से 1.5 इंटू 0.04 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और 10 टू द पावर 3 यहाँ पर था और यहाँ था हमारा Q, आई थिंक सच दैट 0.2 फर्क किया मल्टीप्लाई, ये पूरा उठा के इसके नीचे चलेगी और यहाँ Q स्क्वायर बचा। तो Q स्क्वायर क्यों आएगा Q, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई 15 चौक 60 60 और डेसिमल कितना, इतना आ जाएगा, डेसिमल यहाँ 0.06 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -9 अपॉन 9, या डेसिमल को 2 पॉइंट इधर लेकर के जाएंगे यानी कि 0.06 अभी तो लिखो इसे 10 टू द पावर -9 अपॉन कितना 9 लिखेंगे और 9 से अब इसे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, यानी कि यहाँ पर 2 डेसिमल इधर लेकर के जाएंगे तो 2 डेसिमल इधर लेकर के जाएंगे तो कितना बनेगा, ये आया 6, 2 डेसिमल और इधर लेकर के जाओ तो कितने हो जाएगा, ये 6 इंटू 10 टू द पावर -8 यानी कि डेसिमल को 2 प्लेस इधर ले गए तो मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 से और अपॉन में कितना 9, यानी कि इसे हम क्या कर सकते हैं 2/3 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम। और ये जो नेट चार्ज है क्या होगा, नेगेटिव। क्यों होगा नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड है, तो इसीलिए जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा। या इसे हम लिख सकते हैं कितना, इसे अप्रोक्सीमेट 6.67 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम लिख सकते हैं। कब, जब इसमें 10 के ऊपर मल्टीप्लाई 10 की वो करेंगे तो ये
एक डेसिमल यहाँ से निकाल के यहाँ रखेंगे तो 20/3 बनेगा और 10⁻�9 तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 21वां, ए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर, 2.4 इसका डायमीटर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, हैज अ चार्ज डेंसिटी, हैज अ चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी कितनी है 80 माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर, एंड डायमीटर कितना है डी है 2.4 मीटर, यानी कि रेडियस आएगी 1.2 मीटर। ठीक है, फाइंड द चार्ज ऑन स्फीयर, फाइंड द चार्ज ऑन स्फीयर, व्हाट इज द टोटल फ्लक्स लिविंग द सरफेस ऑन द स्फीयर। चलिए तो पहले चार्ज कैलकुलेट करेंगे, और क्या होगा चार्ज का फॉर्मूला, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, एंड क्यू विल बी कितना सिग्मा इंटू ए, एंड ए ऑफ स्फीयर विल बी 4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर, या स्मॉल आर लिया है तो इसे कैपिटल आर कर लेंगे। तो Q इज इक्वल टू 80, यानी कि 80 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम पर मीटर स्क्वायर, 80 इंटू 10⁻⁻6, एरिया कितना होगा 4π, और R कितना है 1.2 का स्क्वायर, यानी कि Q इज इक्वल टू 320 पाई एंड 1.44, तो यहाँ से कितना बनेगा इंटू 10⁻⁻6, फिर कैलकुलेटर 320 इंटू 1.44 तो कितना आया 460, तो Q इज इक्वल टू 460.8, अगर यहाँ पर पाई की वैल्यू की भी मल्टीप्लाई कर दें, पाई की वैल्यू की भी हम मल्टीप्लाई करें तो इंटू 3.14, तो ये कितना आ जाएगा 1447, चलो ठीक है, तो ये इतना, और 10 की पावर -6, या Q इज इक्वल टू 1446.9 या 47 हम इसे लिखेंगे, और इंटू 10⁻⁻6 या 1.447 इंटू 10⁻⁻3 कूलम। अब यहाँ से हमें क्या कैलकुलेट करना है, फिर हमें इससे लिविंग द सरफेस, हमें टोटल फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फ्लक्स का फॉर्मूला φE Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 1.447 इंटू 10⁻⁻3 अपॉन 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये करेंगे तो यहाँ पर फिर से 1.447 डिवाइडेड बाई 8.85, और ये होगा हमारा, यहाँ से आंसर आएगा इसका 1.63 इंटू 10⁻, अब ध्यान देना 1 यहाँ से आया 0.16, लेकिन जब ऊपर पावर जाएगी तो कितनी बचेगी 9 बचेगी, लेकिन हमने एक डेसिमल इधर ले लिया तो अब पावर जो बचेगी वो कितनी बचेगी, 9 में से 1 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, ये हमारा नेट फ्लक्स आएगा इससे। लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, 22 क्वेश्चन नंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना है 9 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड है, डिस्टेंस कितनी है r डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर आ गई। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी हमसे पूछ रहा है, E इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और ये फॉर्मूला हमारा बनता है लैम्डा अपॉन r, और लैम्डा की यहाँ वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो E की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁻4, इसकी वैल्यू बनेगी 18 इंटू 10⁻9, और लैम्डा एज इट इज़, और ये 2 इंटू 10⁻⁻2, 2 से ये 9 टाइम और 9 से ये 9 कैंसिल, यहाँ 10⁻4 क्रॉस में 10⁻⁻2 अपॉन में 10⁻9 और इज इक्वल टू लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना बनेगा 11, यानी कि 10⁻4 और माइनस 9 2 11, तो ये आ गया 10⁻⁻7 कूलम पर मीटर, ये डेंसिटी आ जाएगी हमारी। इसके बाद जो क्वेश्चन है
इसे खुद से करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 बड़ा ही आसान है, सेम बिल्कुल क्वेश्चन नंबर हमारे 20 की तरह होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरह है, जो क्वेश्चन नंबर कितना है, नहीं अलग है, अलग है। 2 लार्ज थिन मेटल कंडक्टिंग शीट है, चलो कर लेते हैं सभी क्लोज टू ईच अदर। अच्छा, अपोजिट साइन है और मैग्नीट्यूड 17.17, यानी कि जो 23 है, 23 में क्या दिया हुआ है, सिग्मा की वैल्यू दे रखी है 17 इंटू 10⁻22 कूलम पर मीटर, ठीक है। इन द आउटर रीजन ऑफ द प्लेट, इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकंड प्लेट और इन द बिटवीन द प्लेट, यानी कि दोनों पे अपोजिट है, दो प्लेट है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई फर्स्ट आएगा, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई सेकंड आएगा। तो आउटसाइड तो होगा, आउटसाइड, आउटसाइड द प्लेट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0, चाहे यहां निकालो चाहे यहां निकालो। और बीच में कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन द प्लेट्स ये होगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये 17 इंटू 10⁻22 और ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻12। तो आंसर जो बनेगा वो कितना बनेगा, 22 ही था ना, ठीक है। तो E इज इक्वल टू, अब इसे 8.85 ये 8.5 अगर हम करें तो ये 17 कर ही लेते हैं इसे, 17 डिवाइड बाई 8.85 यानी कि 1.92 और 10 की पावर कितनी बचेगी, 10 की पावर बचेगी, माइनस के ऊपर जाएंगे तो प्लस की 10 और ये न्यूटन पर कूलम, ये इतना। तो ये इसके न्यूमेरिकल कंप्लीट, नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे।